हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखो, आज हमारा टॉपिक रहेगा जनरल साइंस में भौतिक राशियां एवं उसके मापक। इससे पहले हमने एक पहला वाला लेक्चर देख लिया है, उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था। आज फिर हम इस वाले चैप्टर में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत खास रहने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉन किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है इसके तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, ध्वनि की प्रवृत्ता। तो एंगस्ट्रॉन होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट। डेसिबल किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है ध्वनि प्रबलता का, दाब का, दूरी का, चुंबकीय फ्लक्स का। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? जो बल का एसआई मात्रक होता है वही भार का एसआई मात्रक होता है। बल का होता है न्यूटन, तो भार का भी क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योगों में शक्ति की इकाई है वो किलोवाट घंटा होती है, यानी इसको यूनिट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा। आगे समझ में बात, तो इसको हम किलोवाट घंटा लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट। हेनरी किसका मात्रक होता है? सापेक्षिक घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स का, या फिर स्वप्रेरण गुणांक का, अन्योन प्रेरण गुणांक का। तो हेनरी है वो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? देखो, इसमें ऊर्जा की इकाई होती है जूल, तो इनमें भी वही ढूंढना है जिसका मात्रक जूल होता हो। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो आंसर क्या होगा हमारा? कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घनत्व, सापेक्ष घनत्व, विस्थापन व दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? देखो, इसमें एक इकाई आई है सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व होता है जल के सापेक्ष किसी भी पदार्थ का घनत्व, तो सापेक्ष घनत्व कहलाता है। जब जल के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, उस पदार्थ का घनत्व लिखेंगे, तो दोनों के मात्रक कट जाएंगे, तो उसका कोई मात्रक नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्या आंसर आएगा? सापेक्षिक घनत्व। और सभी के मात्रक होते हैं, घनत्व का भी होता है। ठीक है, kg/मीटर क्यूब, और क्या विस्थापन का होता है मीटर, और दाब का भी होता है पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? देखो, गैलन द्वारा आयतन मापा जाता है लीटर में, है ना। एक गैलन में 3.7 कुछ करके क्या कहते हैं लीटर होते हैं। ठीक है, 785 होते हैं। तो ये आयतन का मात्रक होता है। गैलन किसका होता है? आयतन का मात्रक होता है। ठीक है, हाँ देखो, एक गैलन 3.785 लीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट। विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? ऑप्शन है डेसिबल है, हॉर्स पावर है, साइमन है, वेबर है। तो डेसिबल तो क्या कहते हैं ध्वनि की तीव्रता का होता है ना। तो इसमें साइमन होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत चालकता का मात्रक साइमन होता है। चलिए नेक्स्ट। समय, त्वरण, वेग व दूरी में कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? देखो, समय है, त्वरण है, वेग है, दूरी है। ये त्वरण, वेग और दूरी ये सभी सापेक्ष राशि है। ये किसी न किसी राशि पर निर्भर होती है, लेकिन समय मूल राशि है। समय क्या है? मूल राशि है, ये किसी पर निर्भर नहीं होती है। यही पूछा है, कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंदन का एसआई मात्रक क्या होता है? जो मंदन होता है वो त्वरण ही होता है, लेकिन त्वरण के ऋणात्मक दर को मंदन कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ढूंढो, सी ऑप्शन होगा इसमें, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, इसमें लिखा भी नीचे त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदन कहते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। एक पास्कल का मान क्या होता है? जो पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक ही इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होती है? एक ही इकाई है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक पास्कल। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? देखो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना, लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डायन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। ठीक, चलो देखो 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोन, नैनोमीटर, अंगस्ट्रॉन व फर्मीमीटर में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन? सबसे छोटी इकाई बतानी। तो फर्मीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है, ये होती है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। एक फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। माइक्रोन 10⁻6 होता है। तो ये फर्मीमीटर सबसे छोटा हो गया, फर्मीमीटर सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट, को लिखा भी है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलिए, एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल है, वो भी आयतन की इकाई है, इसमें 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर एक बैरल में होता है, ठीक है। कच्चा तेल मापने की इकाई होती है। देखो कच्चा तेल मापने हेतु बैरल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो एक बैरल में 159 लीटर होता है। चलिए, ओजोन परत की मोटाई नापने का मात्रक क्या होता है? डेसिबल तो मैंने बताया था ध्वनि की तीव्रता का, ठीक है। डायोप्टर लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता का, ठीक। क्यूसेक है वो बहते हुए पानी की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसमें डॉप्सन रह गया। ओजोन की परत की मोटाई नापने का मात्रक होता है डॉप्सन। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये 4 हमारे पैमाने होते हैं तापमान मापने के, टेम्परेचर मापने के 4 पैमाने होते हैं। इसमें से जो केल्विन होता है उसमें कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। इन चारों मात्रकों को मैं बताता हूँ। देखो इनके हिमांक बिंदु क्या होते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, और इनके भाप बिंदु क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। सेल्सियस 0 डिग्री पे जमता है और 100 डिग्री पे उबलता है। फारेनहाइट में 72 पे उबलेगा, 32 पे उबलेगा, 32 पे जमेगा और 212 पे उबलेगा, ठीक है। केल्विन में देखा जाए तो यही 273 पर, ठीक है, हिमांक बिंदु जमेगा, और 373 पर उबलेगा। र्यूमर पर 0 पर और 80 पर, ठीक है ना। तो चारों पॉइंट अच्छे से याद रखने, कोई सा भी पॉइंट कहीं भी कैसे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, परम शून्य ताप का मान क्या होता है? देखो एक जैसे पॉइंट है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसको केल्विन में लिखते हैं तो 0 केल्विन हो तो, ठीक है, 0 केल्विन होता है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भौतिक राशि जर्क की इकाई क्या होती है? जर्क, देखो जर्क क्या होता है, त्वरण में परिवर्तन की दर होती है। त्वरण में परिवर्तन, त्वरण का मात्रक खुद ही वैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें भी परिवर्तन कर देंगे तो मीटर पर सेकंड क्यू हो जाएगा, एक और समय नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऐसा, मीटर पर सेकंड क्यू, ठीक है ना। जर्क क्या होता है, त्वरण में परिवर्तन की दर होती है, यह एक सदिश राशि भी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा और प्रतिरोध है ना, प्रतिघात, ये सभी प्रतिरोध की अलग अलग फॉर्म है ना। कोई धारिता में लगता है, कोई कुंडली में प्रेरणा में लगता है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं प्रतिरोध में लगता है। इनके मात्रक ओम ही होते हैं, इन तीनों के मात्रक क्या होते हैं? ओम होते हैं। मैं बताऊं, देखो प्रतिबाधा हो गया, प्रतिघात हो गया और प्रतिरोध हो गया। इन तीनों के मात्रक क्या होते हैं? तीनों के मात्रक ओम होते हैं, ठीक है। और प्रतिबाधा तो ये लिखा ही। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है आपका। भौतिक राशि धारिता का क्या मात्रक होता है? आप बताएं, मोल होता है, केल्विन होता है, फेरेड होता है, वेबर प्रति मीटर होता है, वेबर मीटर होता है, ठीक है। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो वीडियो कैसे लगी आप बताइए, और अपने भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस